हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अमोनिया असिमिलेशन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हम अमोनिया का इंट्रोडक्शन, कौन से पाथवे अमोनिया में होते हैं, अमोनिया असिमिलेशन में होते हैं, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, रेगुलेशन ऑफ अमोनिया असिमिलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अमोनिया असिमिलेशन। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। Organisms like plant, fungi and certain bacteria that can fix nitrogen gas depend on the ability to assimilate nitrate और ammonia for their needs. Plants, fungi and bacteria क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनमें क्या होते हैं? एबिलिटी होती है नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट और अमोनिया में करते हैं। अमोनिया इज रिलीज एंड इज सिमुलेटेड इन लार्ज अमाउंट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्लांट्स मेटाबॉलिज्म। अमोनिया रिलीज होता है प्लांट के जो डिफरेंट स्टेजेस से, उसमें as a reaction of plant metabolism. The ammonia is initially assimilated into the amide position. Conversion of ammonia generated from nitrate assimilation or photorespiration into amino acid. Conversion of ammonia generated from nitrate assimilation और photorespiration की रिएक्शन में अमोनिया एसिड फाइन हुआ होता है। अब हम देखने वाले पाथवेज ऑफ अमोनिया असिमिलेशन में, इसमें हम देखने वाले टू पाथवेज। एक फर्स्ट है प्राइमरी पाथवे एंड सेकंड है अल्टरनेटिव पाथवे। प्राइमरी पाथवे हम देखने वाले टू रिएक्शन, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड ग्लूटामेट सिंथेज। एंड अल्टरनेटिव पाथवे में हम देखने वाले ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। हम पहले देखेंगे ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ग्लूटामाइन सिंथेटेज इज एन एंजाइम दैट प्ले एन इसेंशियल रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन बाय कैटेलाइजिंग द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूटामेट एंड अमोनिया टू फ्रॉम ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन सिंथेटेज एक एंजाइम है, ये इसेंशियल रोल प्ले करता है एज अ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में। इट कैटेलाइज एंड कंडेंसेशन दी रिएक्शन। ये क्या करता है? ग्लूटामेट एंड अमोनिया का कन्वर्जन करता है ग्लूटामाइन। मतलब यहाँ हमें ग्लूटामाइन का प्रोडक्ट मिलता है और ग्लूटामेट और अमोनिया क्या हमारे रिएक्टेंट। ग्लूटामाइन सिंथेटेज का पाते अब देखते हैं। ग्लूटामेट का कन्वर्जन होता है एसिल फॉस्फेट। ये क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और एसिल ग्लूटामेट एंड एसिल फॉस्फेट में जो क्या होता है? एटीपी का कन्वर्जन होता है एडीपी में। और नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? एसिल फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है ग्लूटामाइन में। ग्लूटामाइन में क्या होता है? NH3 का कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ग्लूटामाइन सिंथेटेज यूज अमोनिया प्रोड्यूस बाय नाइट्रेट रिडक्शन, अमोनिया एसिड डिग्रेडेशन एंड फोटोरेस्पिरेशन। ये ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है? नाइट्रेट रिडक्शन में किया जाता है, अमोनिया एसिड डिग्रेडेशन में किया जाता है और फोटो रेस्पिरेशन में किया जाता है। द अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामेट इज अ नाइट्रोजन सोर्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामाइन पाथवे मेटाबोलाइट्स। ग्लूटामाइन सिंथेसिस के टू फॉर्म हैं, एक सिस्टोलिक फॉर्म और नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट फॉर्म। सिस्टोलिक फॉर्म क्या करता है? एक्सप्रेस इन जर्मिनेटिंग सीड और इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट इन रूट्स, प्लास्टिल्स एंड शूट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्लूटामेट सिंथेज इज एन एंजाइम दैट कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन। ये ग्लूटामेट सिंथेज का एंजाइम है, इसे हम NADPH भी कह सकते हैं, गोगाट भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ग्लूटामेट सिंथेज इज एन एंजाइम फ्रिक्वेंटली एब्रिवेटेड एज अ गोगट। अब हम देखें ग्लूटामेट सिंथेज का पाथवेज। इसमें हम पहले क्या होता है? एल ग्लूटामाइन और 2 ऑक्सोलोग्लूटारेट प्लस का कन्वर्जन होता है 2 ग्लूटामेट प्लस NADP। मतलब क्या? NADPH का कन्वर्जन होता है NADP में। Thus, the 4 subset of these enzymes are L-glutamine to oxaloglutarate, NADPH and H+. ये एंजाइम है ग्लूटामेट सिंथेज। इस यहाँ हमें इसके कौन से 4 सबस्टेट है? L-glutamine to oxaloglutarate और NADPH और H+ आयंस। वेयर जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें ग्लूटामेट सिंथेज के रिएक्शन में, कौन से? वो L-glutamate और NADP। अब हम देखते हैं ग्लूटामेट सिंथेसिस कहाँ पाथवे चलता है। इट ऑकर इन बैक्टीरिया एंड प्लांट बट नॉट इन एनिमल। ये पाथवे कहाँ हमें ज़्यादातर देखा जाता है? बैक्टीरिया और प्लांट में। एनिमल में ग्लूटामेट सिंथेसिस का पाथवे नहीं हो सकता। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट प्रोवाइड ग्लूटामेट फॉर द ग्लूटामाइन सिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या करता है? ग्लूटामेट प्रोवाइड करता है ग्लूटामाइन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए। हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ गोगट। गोगट के 2 टाइप्स है, NADH गोगट और FD गोगट। NADH गोगट क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम दी NADH से। और इसका लोकेशन का है? ये प्लास्टिड और
प्लास्टिड्स ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू लाइक रूट्स और वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डेवलपिंग लीव्स। अब हम NADH के यूज़ करके रिएक्शन देखते हैं। ग्लूटामाइन प्लस 2 ऑक्सोलोग्लूटारेट प्लस NADH और H2 आयन का कन्वर्जन होता है 2 ग्लूटारेट और NAD प्लस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं FD गोगट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पैराडॉक्सिन। FD का मतलब क्या है? पैराडॉक्सिन्स। लोकेशन कहाँ है FD गोगट की? ये मिलता है हमें क्लोरोप्लास्ट एंड फोटो रेस्पिरेटरी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन। अब हम देखते हैं FD का यूज़ करके रिएक्शन, ग्लूटामाइन प्लस 2 ऑक्सोलोग्लूटारेट और प्लस FD, इससे हमें मिलता है 2 ग्लूटामेट। अब हम देखेंगे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, इसे अल्टरनेटिव पाथवे भी कहा जाता है इन अमोनिया असिमिलेशन में। GDH मतलब क्या है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजन इज अ हेक्सामेरिक एंजाइम दैट कैटालाइज द रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया व्हाइल रिड्यूसिंग NADP और NADPH। ये क्या है? कैटालाइज रिएक्शन है, किसमें क्या होता है? रिवर्सिबल कन्वर्जन होता है ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया से। अब हम देखते हैं ग्लूटामेट रिएक्शन देखेंगे, ग्लूटामेट प्लस NAD का कन्वर्जन होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। इसमें हम कौन सा बातें देख रहे हैं अब? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, मतलब कौन सा एंजाइम यूज होने वाला है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। इट इज़ अ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्व बोथ एज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, उन सभी में हमें ये पाते दिखाई देता है एज अ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन के रूप में। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस प्ले एंड मेजर रोल इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन। अब हम देखने ले ट्रांसअमाइनेशन एक्शन। ट्रांसअमाइनेशन इज एन केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप टू कीटो एसिड टू फ्रॉम न्यू अमीनो एसिड। क्या होता है? अमीनो ग्रुप मतलब NH3 ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम द कीटो एसिड और उससे क्या फॉर्म होता है? अमीनो एसिड्स। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिग्रेडेशन पाथवे विच कन्वर्ट इसेंशियल अमीनो एसिड टू नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या? ये डिग्रेडेशन पाथवे, इससे क्या होता है? कन्वर्जन होता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स का नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। ट्रांसअमाइनेशन कैटलाइज बाय अमीनो ट्रांसफरेज ऑकर इन 2 स्टेज। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कौन कैटलाइज करता है? अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। ऑल ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड पैराडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ कोफैक्टर। जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होती है उसमें पैराडॉक्सिल फॉस्फेट ये क्या करता है? एज अ कोफैक्टर के रूप में एक्ट होता है। अब देखते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस एस्पर्टिक एसिड। ये क्या है? एक कीटो एसिड और एक अमीनो एसिड है। इसका ट्रांसअमाइनेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूटामिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्जन करता है। ये ग्लूटामिक एसिड भी एक अमीनो एसिड है और ऑक्सैलो एसिटिक इज कीटो एसिड्स। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ अमोनिया असिमिलेशन। पहले कंडीशन ऑफ एम्प्ले एनर्जी मतलब लाइट एंड कार्बोहाइड्रेट स्टिमुलेट एज अ GS and GOGAT but inhibit aspergine synthase, thus favor in nitrogen assimilation into glutamine and glutamate compound, rich in carbon and participate in the synthesis of new plant material. Next, energy limited conditions inhibit GS and GOGAT and stimulate ACE, thus favoring nitrogen assimilation into aspergine compound that is rich in nitrogen and stable for long distance transport or long term storage. अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अमोनिया असिमिलेशन। ये सिग्निफिकेंस क्या है अमोनिया असिमिलेशन की? हमने अब पहले देख चुके हैं। अमोनिया असिमिलेशन क्या होता है? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से? एलेनाइन एंड एस्पर्टेट, इनका फॉर्मेशन होता है। रिसाइक्लिंग ऑफ कार्बन स्केलेटन, और जो कार्बन स्केलेटन है ऑक्सैलो एसीटेट और पायरोएट, इनका रिसाइक्लिंग होता है। मतलब ये एक साइकिल पे ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वर्ल्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।